नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं लेंस। लेंस के अंदर देखो दो टाइप्स के होते हैं लेंस, आउटर लेंस और उत्तर लेंस। आउटर लेंस कह सकते हैं जो लेंस बीच से पतले और किनारों से मोटे होते हैं उसको आउटर लेंस बोलेंगे। उत्तर लेंस किसे बोलेंगे? जो बीच से मोटे और किनारों से जो पतले होंगे उसको क्या बोलेंगे? उत्तर लेंस बोलेंगे। जैसे और इसमें भी ये तीन टाइप्स के होते हैं, जैसे समतल उत्तर, उभय उत्तर और अवतर उत्तर। क्योंकि देखो एक समतल जो सतह जो है समतल है, बाकी दूसरी कैसी है? अवतल है। तो क्या हो गया? और समतल अवतल दोनों जैसे उत्तल है अवतल है सॉरी तो उभय उत्तर हो गया। ये इसकी एक अवतल है और एक उत्तल है तो उसको अवतल उत्तर बोल दिया। उसी प्रकार अपन इसको भी क्या कह सकते हैं? समतल उत्तल, उभय उत्तल और अवतल उत्तल लेंस इसको बोल दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे है, कैसे ये काम करता है वो अपन देखिए। जैसे आउटर लेंस अपन पढ़ते हैं आउटर लेंस, ये जो आउटर लेंस इस तरह से है। अब उसमें भी देखिए ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई। आपको हमेशा ध्यान रखना लेंस के अंदर अपवर्तन होगा और दर्पण के अंदर परावर्तन की घटना होती है। तो ये लेंस है तो इस प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से आती है तो अपने मार्ग से विचलित होगी, तो ये अपने मार्ग से विचलित होगी। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रकाश को एक जगह क्या करती है? फोकसित करती है। ये प्रकाश की किरण को क्या करती है? एक जगह फोकसित करती है। जहां फोकसित करती है उसको क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। अब वही घटना क्या रखनी है भाई, ये अपना जो है मध्य बिंदु है, इस साइड की जो होगी नेगेटिव होगी, इस साइड में कैसे होगी? पॉजिटिव होगी। तो यानी कि उत्तल दर्पण उत्तल लेंस के अंदर जो फोकस क्षमता होती है वो कैसी आ गई? अपनी पॉजिटिव आ गई। जब ये एक बिंदु की ओर क्या करता है? मतलब अभिकेंद्रित करता है तो क्या हो गया? इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस बोल दिया। दूसरी बात अवतल में अपन क्या करेंगे? अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरण इस तरह से आई, प्रकाश की किरण इस तरह से आई तो क्या होगी? इसके अंदर क्या होगी? अपवर्तन की घटना होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो इस तरह से अपने मार्ग से क्या होगी? विचलित हो जाएगी। इसकी घटना क्या है? ये प्रकाश फैल गया। क्या हो गया? प्रकाश फैल गया। जब प्रकाश इस साइड में फैल गया है तो अपन को इस साइड में प्रकाश की किरण एक जगह फोकसित होती हुई प्रतीत होगी, लेकिन होगा नहीं। अपन को ऐसा लगेगा कि भाई प्रकाश की किरण क्या है? यहाँ आकर मिल गई है, ये आगे मिल गई, लेकिन वास्तव में क्या करता है? प्रकाश की किरण ये एक दूसरे को फैला देता है। तो ये इस साइड में क्या बन गया? फोकसित बन गया। तो इसका क्या हो गया? फोकस बिंदु हो गया। अब जब देखो प्रकाश ये जब बीच का मिड पॉइंट हो गया, इस साइड में कैसे होगी? पॉजिटिव, इस साइड में कैसे होगी? नेगेटिव। लेकिन प्रकाश की जो फोकस क्षमता होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। प्रकाश की फोकस क्षमता कैसी होगी भाई साहब? नेगेटिव होगी। और ये प्रकाश को फैला रहा है तो इस कारण से ये कैसी होगी? अपसारी लेंस हो गया। इसको क्या बोलेंगे? अपसारी। अवतल ये हो गया अपना अवतल। अवतल क्या करेगा? प्रकाश की किरण को फैलाएगा, इस कारण से अपसारी कहलाएगा। उत्तल क्या करेगा? प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर फोकसित करेगा, तो उसको कहेंगे अभिसारी लेंस। अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, बिंब कैसे बनता है, वो चीज देखेंगे। जैसे इसके अंदर अवतल उत्तल में देखिए, जब प्रकाश की किरण, ये उत्तल दर्पण है, जब प्रकाश की किरण इस तरह से अपना जो मुख्य, अब देखो इसके अंदर कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ाने से पहले अपन टर्म्स पढ़ेंगे। ये अपना ये है उत्तल लेंस, ये क्या है? अपना उत्तल लेंस। अब देखो ये जो लेंस है ये कोई ना कोई गोला बनाएगा, ऐसे कोई ना कोई ऐसे गोला बनाएगा। अब दूसरा ये वाला लेंस है, ये वाला गोला है, ये वाला, ये भी क्या बनाएगा? अपना गोला बनाएगा। जब ये गोला बनाएगा तो इस गोले का बना कोई केंद्र होगा, सी, इसको बोलेंगे सेंटर, वक्रता केंद्र, इसको क्या बोलेंगे? वक्रता, वक्रता केंद्र। इस गोले का भी कोई ना कोई केंद्र होगा, इसको मान लो C2, तो ये भी क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। अब ये वक्रता केंद्र है, तब गोला है तो गोले की त्रिज्या भी होगी, इस पर यदि त्रिज्या भी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या।
ये वाली क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। लेकिन अपन इस गोले को, इस दोनों केंद्र को आपस में मिला देते हैं, अपन को मिला देंगे। ये काल्पनिक है, ये अपन क्या करते हैं, काल्पनिक है। तो C1 और C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। यानी कि C1 और C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब इसके अंदर जो बीचों बीच जो होगा वो प्रकाशिक बिंदु होगा। वो क्या होगा, प्रकाशिक बिंदु होगा। ये चीज याद रखिए। ये कोई गोला होगा, गोला का केंद्र होगा, उसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। इन दोनों को मिलाएंगे तो वो क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। ये वाली जो इसकी होगी वो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। ये देखिए आगे। और अब अपन पढ़ते हैं बिंदु और प्रतिबिंब। जैसे ये अपना है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के अंदर 6 कंडीशन होती है कि प्रतिबिंब होगा तो वस्तु कहां बनेगी, और वस्तु जहां है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। जैसे छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये होता है अपना प्रकाशिक केंद्र, ये होता है अपना फोकस F1, इधर होगा 2F1, जितनी ये दूरी होगी। अब ये जो होगा F2, और इस साइड में क्या होगा 2F2, और इस साइड में क्या होगा अपना अनंत, ये होगा अपना अनंत। अब देखिए कंडीशन क्या है इसके अंदर, जब वस्तु उत्तल लेंस के अंदर क्या होगी, जब वस्तु अपनी अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब हमेशा हमेशा F2 पे बनेगा। प्रतिबिंब F2 पे बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, और वास्तविक और छोटा बनेगा, और उल्टा भी बन जाएगा। जब प्रतिबिंब F2 2F2 1 से परे हो, वस्तु यहाँ पे क्या है, वस्तु है, जब 2F1 से परे हो तो प्रतिबिंब हमारा 2 इसके मध्य बनेगा, F2 और 2F2 के मध्य बनेगा। यहाँ पे बनेगा छोटा, बहुत छोटा बनेगा, और यहाँ पर बनेगा छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा। जब वस्तु 2F2 पे होगा तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा, बराबर बनेगा। अब जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में है वस्तु यहाँ पे, तो प्रतिबिंब F2 से परे बनेगा और बड़ा बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। लेकिन जब वस्तु F1 पर है तो प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़े बनेगा। ये 5 कंडीशन है। इस पांचों कंडीशन में जो अपनी जो वस्तु होगी वो वास्तविक होगी, सॉरी जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ कैसा होगा, उल्टा होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए कैसी होगी, जब वस्तु इसके और इसके मध्य है, F1 और ये अपना प्रकाशिक केंद्र के मध्य है, तो प्रतिबिंब वापस इधर ही बन जाएगा। प्रतिबिंब वापस इधर ही बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, प्लस आभासी बनेगा, और बड़ा बन जाएगा। ये होती है छठी कंडीशन कि भाई इसके मध्य है तो प्रतिबिंब वापस इधर ही बन जाएगा, और सीधा, आभासी और बड़ा बन जाएगा। अब इसके अंदर जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो ध्यान रखोगे, ये आपका अपना एक चार्ट मान लेना, ये जो है उस साइड की पॉजिटिव, इस साइड की नेगेटिव। आप देखो इस साइड में अपने सब क्या रखी है, वस्तुएं रखी है, तो वस्तुओं के लिए अपन क्या मानते हैं, U, तो U की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। इस साइड में अपना प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब के लिए अपन मानते हैं V की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। कुछ भी हमेशा V की वैल्यू इसमें पॉजिटिव लेना है। 5 कंडीशन के अंदर छठी कंडीशन चेंज है, सबके अंदर दोनों क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये होगी अपनी उत्तल लेंस की। अब अपन करते हैं अवतल लेंस में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन पढ़ेंगे प्रतिबिंब और वस्तु। ये अपन पिछली बार पढ़ लिया उत्तल, अब पढ़ देंगे अवतल। अवतल में कैसे होगा, जब आपको पता है अवतल लेंस ऐसा होता है, ये इंफिनिटी है, ये इसका फोकस है। जब वस्तु फोकस पर होगी, तो प्रतिबिंब अपना सॉरी अनंत पे होगी, तो वस्तु पर अपना जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर बनेगा। लेकिन जब वस्तु अपने इसके और इसके बीच में होगी, यानी इनको बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होगी, तो प्रतिबिंब हमारे इन दोनों के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये अपना प्रकाशिक केंद्र है,
और ये फोकस इसके बीच में बनेगा। जब वस्तु इन दोनों के बीच में होगी तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अब आपको ध्यान रखनी ये चीज है कि जो आपको पता है इस साइड में क्या होता है, u होता है, और इस साइड में क्या होता है, v होता है। सॉरी, अब इस साइड में वस्तु रखी है, अपना देखो वस्तु यहाँ थी तो फोकस वस्तु यहाँ थी अपनी वस्तु, तो अपना प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। तो इसके अंदर u की वैल्यू और v की वैल्यू कैसे आई, दोनों की दोनों u और v कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी, v और u की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। अब देखो वस्तु मैंने यहाँ पे रखी है तो प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच बनेगा। तो अपने u और v दोनों कैसे आएगी, इसमें भी कंडीशन में क्या आएगी, v और u कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। और दोनों ही कंडीशन में अंदर जो प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी शब्द क्या होती है, सीधा, सीधा और छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। अब अपन पढ़ते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र कैसे होता है, अब लेंस सूत्र कैसा होता है, लेंस सूत्र ये होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी कि प्रतिबिंब से दूरी, प्रतिबिंब से दूरी, u का मतलब हो जाएगा वस्तु या बिंब, वस्तु या बिंब से दूरी, और ये आपको पता ही है फोकस दूरी, आपको मैंने पहले बता चुका हूं, फोकस, फोकस दूरी होगी। प्रतिबिंब से दूरी माइनस 1/u, बिंब से दूरी 1/f, फोकस दूरी। ये तो हो गया अपना लेंस सूत्र। ध्यान रखना जब दर्पण सूत्र करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। दर्पण सूत्र करते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। एक होती है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन, आवर्धन ये होता है, इसको माइनस v, इसमें लिखेंगे v/u, इसमें लिखेंगे v/u, और ये तो क्या लेंस के लिए, दर्पण के लिए क्या लिखेंगे, माइनस v/u। इतना सूत्र है। जब आवर्धन क्षमता ज्ञात, आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे, लेंस के लिए क्या आएगी, v/u, और दर्पण के लिए आएगी माइनस v/u। अब अपन पढ़ते हैं आंख। आंख के अंदर जो होते हैं, जो प्रतिबिंब, जो अपने जो विकास वगैरह होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक अपना टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है, यानी कि प्रकाश की किरण को अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है, डायप्टर। इसकी जो मात्रक, जो क्षमता, जो इसका मात्रक क्या होगा, डायप्टर होगा। और इसको P से लिखते हैं और 1/f, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। गणितीय भाषा में, गणितीय भाषा में क्या बोलेंगे, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। साइंस की भाषा में बोलेंगे किरण को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको 1/f से लिखते हैं, और f का जो मात्रक होगा वो हमेशा हमेशा मीटर में लिखेंगे, इसको मीटर में लिखेंगे, और जब इसका मान आएगा वो क्या आएगा, डायप्टर में आएगा। अब अपन पढ़ते हैं आंख। आंख के अंदर कैसे होते हैं, जो ये मानव नेत्र है, ये क्या है, मानव, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र की बात करते हैं तो इसके अंदर जो अपना ये जो मानव नेत्र होता है वो एक कैमरे की भांति काम करता है। जैसे अपना कैमरा जैसे काम करता है वैसे की वैसी आंख काम करती है। तो ये जो हमेशा, और नेत्रदान के समय जो ये लेंस का जो अपनी आंख का जो आगे वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। इसको क्या करते हैं, नेत्रदान के समय दान दिया जाता है। इसका आगे का भाग जो उभरा हुआ होता है, इसकी ये जो पीछे होती है दृष्टि पटल होती है, इसको दृष्टि पटल को रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना, रेटिना बोला जाता है। और इस पर ही प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एक तो बनेगा वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक के साथ कैसा बन जाएगा, उल्टा बनेगा। और आंख छोटी होती है तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, छोटा बन जाएगा। और अपने मस्तिष्क के अंदर संवेदनाएं होती हैं, वो मस्तिष्क में जाएगी, इस लेंस को अपना प्रतिबिंब को वापस उल्टा वगैरह कर देगी, अपन को सीधा दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे होती है अपनी
आइरस और पुतलियां होती हैं। यहाँ कुछ होती है पुतले जो प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, निश्चित करती है, यानी कि इसके अंदर आंख के अंदर कितना प्रकाश जाएगा उसकी मात्रा को सीमित करती है। जैसे अंधेरा है तो ये पुतलियां फैल जाएगी तो ज्यादा प्रकाश जाएगा, अपन को दिख जाएगा। जब ज्यादा रोशनी आएगी तो ये सिकुड़ जाएगी, या ये होल जो है वो छोटा हो जाएगा और यहाँ से कम मात्राएं अपने अंदर चली जाएगी। तो यानी कि जो ये पुतलियां जो होती हैं आंख के अंदर जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। दूसरी इसके अंदर बातें और ध्यान रख सकते हैं, इसके अंदर जो द्रव्य बना होता है, द्रव्य बना होता है, इसको काचाप द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काचाप द्रव्य बोलते हैं। और इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। और इसके पीछे दृष्टिपटल होता है, दृष्टिपटल पे अपना प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। आगे का भाग ऊपरा होता है, उसको कॉर्निया बोलते हैं। ये परिचालिकाएं होती हैं जो प्रकाश को नियंत्रित करती हैं। बीच में द्रव्य बना होता है जिसको काचाप द्रव्य बोलते हैं। अब आंखों के अंदर कुछ दोष पाए जाते हैं, रोग पाए जाते हैं। वो रोग कौन कौन से होते हैं? जैसे रोग देखिए, जैसे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होगा, व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होगा, व्यक्ति को निकट की तो सही दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु उसको साफ दिखाई नहीं देगी। और इस दोष के निवारण के लिए अपन अवतल लेंस काम में लेंगे, अवतल लेंस काम में लेंगे। और क्या होगा, इसके अंदर निकट है तो इसकी जो फोकस जो दूरी है वो घट जाएगी और इसकी जो क्षमता है, लेंस की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की तो वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर की अपन को दिखाई नहीं देगी, धुंधली दिखाई देगी। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लेंगे। फोकस दूरी इसके अंदर घट जाती है और क्षमता बढ़ जाती है। फिर अपना दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के अंदर क्या होगा, दूर की वस्तु तो अपन को साफ दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु अपन को साफ दिखाई नहीं देगी। इसके निवारण के लिए अपन क्या लेंगे, उत्तल लेंस काम में लेंगे। और इसकी जो फोकस क्षमता जो होगी है, फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाएगी और जो क्षमता है लेंस की, वो लेंस की क्षमता घट जाएगी। इतना याद रखना, दूर के अंदर दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में लेंगे। फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता घट जाती है। इसके अंदर क्या होगा, निकट दृष्टि दोष के अंदर जो अपनी वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना से पहले ही बन जाएगा। जैसे अपनी ये आंख होती है, यहाँ पे अपनी रेटिना होती है, इस रेटिना से पहले ही यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, पहले ही बन जाएगा। लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, प्रतिबिंब जो है आंख है रेटिना के पीछे बन जाएगा। रेटिना के क्या बन जाएगा, पीछे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। अब है जरा दृष्टि दोष है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में क्या होगा, व्यक्ति को तो ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी और ना ही पास की वस्तु साफ दिखाई देगी। यानी कि कह सकते हैं दूर की भी सही नहीं दिखाई देगी और पास की वस्तु जो है वो भी अपन को साफ नहीं दिखाई देगी। इसके निवारण के लिए अपन द्विफोकसित लेंस काम में लेंगे, यानी कि अवतल और उत्तल, जिसके अंदर लेंस के अंदर अवतल लेंस भी लगा होगा और उत्तल लेंस भी लगा होगा, वो अपन लेंस काम में लेंगे इसके अंदर। दूसरा है अबिंदुता। अबिंदुता में क्या होगा, व्यक्ति को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फर्क ही नहीं कर पाता है। कोई वस्तु जैसे ये है, ये खड़ा है या ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज है, इसमें फर्क ही नहीं कर पाएगा, तो उसको बोलेंगे अबिंदुता रोग। क्या बोलेंगे, अबिंदुता रोग। तो इसके लिए बेलनाकार लेंस काम में लेंगे। कौन सा लेंस काम में लेंगे, बेलनाकार लेंस काम में लेंगे। नेक्स्ट है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, आंखों पर एक कृत्रिम झिल्ली बन जाएगी। जैसे ये आंख है,
आंख है, आंख के ऊपर आगे झिल्ली बन जाएगी, एक अपारदर्शी झिल्ली बन जाएगी। इससे व्यक्ति को क्या होगा, शाम के टाइम दिखाई नहीं देगा, शाम के टाइम दिखाई नहीं देगा, तो इसको बोलेंगे मोतियाबिंद। लेकिन आजकल क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ऑपरेशन के द्वारा इसका इलाज हो गया है, और इस झिल्ली को हटाकर एक इंट्रा ऑक्यूलर लेंस जो लगा देते हैं। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। थैंक यू।